अब आप किसान को जल संचय के बारे में बता सकते हैं कि जल संचय क्या है, जल संचय कैसे कार्य करता है और जल संचय के क्या क्या लाभ हैं। तब तक जल संचय जो है अपने वजन का 50 गुना पानी अवशोषित कर लेगा और उसके बाद आप इसका रिजल्ट किसान भाइयों को दिखा सकते हैं। जी हाँ, 5 से 10 मिनट के अंदर जल संचय अपना जादू बिखेरना शुरू कर देगा, जो आप देख सकते हैं। जिस खेत में हमने जल संचय को डाला था उसने पूरे पानी को अवशोषित करके रख लिया है। वहीं जिस खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला था उसमें मिट्टी और पानी अभी भी अलग है। इस प्रकार से आप गिलास डेमो के माध्यम से किसानों को जल संचय का डेमो दिखा सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, जल संचय एक ऐसा उत्पाद है जो खेत में जाने से पहले किसान को रिजल्ट उसके खेत की मिट्टी में दिखा सकता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डेमो करें। तो तो हमने अभी देखा कि कैसे इसका डेमो करना है। अब सवाल ये है कि काम तो हो रहा है, पर आपके यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हमें जो है वो चेक करना है। साथ ही साथ बहुत सारे साथियों का सवाल आता है कि सर, फील्ड पर हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और उसके अलावा जो मार्केटिंग पोस्ट वगैरह है वो हमें कहाँ से मिल सकती हैं। तो क्योंकि गुरु भर गया है, उसकी लिमिट है, तो आप जल संचय का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको जब भी जहां भी फील्ड पर दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार से समस्या आती है जल संचय से संबंधित, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको शीघ्र अतिशीघ्र जो है जवाब मिलेगा यहाँ से। दो तीन चीजें और हैं दोस्तों जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। क्योंकि सीजन जो है वो अब अपनी रफ्तार पकड़ चुका है, हर जगह अलग अलग प्रकार से खेती जो है वो शुरू हो गई। अब सवाल ये है कि हम कितना कार्य कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत नहीं, हम कितने ज्यादा हजारों की मात्रा में किसानों तक पहुंचने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमें हमारी टीम को तैयार करना है। साथ ही साथ टीम में ज्यादा से ज्यादा साथी डेमो दे। और सबसे महत्वपूर्ण, जो मैं पिछले 20-22 दिनों से मैं खुद भी फील्ड पर हूँ, तो मैं जो देख पा रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत यह है कि हमारे पास प्रोडक्ट की उपलब्धता ही नहीं है। हमारे पास ऑर्डर तो आ जाते हैं, लेकिन हम उसको किसान को 2 या 3 दिन के बाद उपलब्ध करा पाते हैं। तो प्रोडक्ट की उपलब्धता के लिए हमें क्या करके रखना है, इस चीज को हमें समझना है। कम से कम हमारे पास जो भी काम कर रहे हैं, अगर प्रतिदिन वो 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ में किसान को दे रहे हैं, तो इतना मटेरियल तो हमारे पास होना चाहिए। इतना मटेरियल हमारे सेवा केंद्रों पर होना चाहिए। तो इसकी बहुत ज्यादा प्लानिंग आप लोगों को करनी पड़ेगी, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो मेहनत आप लोगों ने करी है वो जाया हो जाए। जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं, किसान तक अंत में प्रोडक्ट ही ना पहुंचा पाए। और दूसरी चीज, अगर आप खुद किसान हैं, खुद की खेती है, तो पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, बाद में दूसरे का ऑक्सीजन मास्क की तैयारी करें। अपना प्रोडक्ट पहले खुद रख लें, बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी जिम्मेदारी ना मेरी है ना सर की। तो इस चीज को जो है वो आपको ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चलते हैं आदरणीय सर के पास। जी बहुत बहुत धन्यवाद जतिन भैया। और साथियों, इस जल संचय के बारे में ये हर मामले में क्या है, इस पे बहुत ज्यादा बताने के लिए भी ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और इससे इजी कोई प्रोडक्ट नहीं है, और इससे ग्रोथ वाला भी कोई प्रोडक्ट नहीं है। मतलब मैं किसी ऐसे साथी को बुलाना चाहूंगा जिसने पहले किसी को जल संचय दिया हो और दोबारा उसने किसान ने वापस मांग की हो आपसे। ऐसा कोई अनुभव है? हाँ बुलाइए। धन्यवाद सर। मैंने पहले तरबूज खरबूज में दिया था, अभी मिर्ची के लिए और टमाटर के लिए वही किसान ने दोबारा मंगाया और अपने दोबारा आप उन्होंने मंगाया या इस्तेमाल किया आपने? और ऐसे भी जी सर। अपने आप, उसने अपने आप मंगाया या आपको जाना पड़ा? नहीं, अपने आप मांगा है। अपने अपने। आप मांगा है। मैं औरंगाबाद सिटी के अंदर था ना, तो उन्होंने फोन करके मंगाया, सर जी मेरे को 2 एकड़ का चाहिए करके, तो मैंने उसको 10 लेके लाके दे दिया और उन्होंने इस्तेमाल भी कर लिया है टमाटर और मिर्ची के लिए। बहुत बढ़िया। और साथी? जय द्वारकाधीश, जय आरसीएम से।
और मेरे पास एक तो मैंने खुद, और एक दूसरा पे हमारे यहाँ पे गांव में ही, उसने 2 एकड़ को पहले दिया था, अभी उसने 4 एकड़ को मंगाया है, सामने से मंगाया, तो अभी आज उसको डिलीवरी देने वाला हूँ। सामने से मांगा है अपने आप, ये बात हमने 2-3 साथियों से सुनना चाहे। यस, बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने यूज किया और उसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और इस बार मैंने पहली बार किसी को दिया हूँ, तो वो डाला है, उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। जी जी, बिल्कुल। अजय भी है। सर मैं भी आलू में यूज कराया था एक किसान के यहाँ, और उन्होंने कहा कि धान में आपको लेके हम बड़े स्तर पे इसका यूज कराएंगे, आप दीजिएगा धान के फसल में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ साथियों, अगर आपको अपना बहुत बड़ा भविष्य का निर्माण करना हो, बहुत बड़े भविष्य का, और आपको कुछ ऐसा काम स्थापित करना हो कि आपके पास अपने आप लोग प्रोडक्ट आके मांगे, मतलब इतनी मांग बढ़ जाए कि आपको अलग ही तरह का, कि वो रह ही नहीं सकते, ऐसी स्थिति में अगर आना हो तो जल संचय पे अभी आपको अच्छे से काम करना चाहिए। अगर कोई ऐसी जीत वाला ऐसा मजबूत काम का आधार बनाना है, तो ये बहुत सरल सी बात है। जिस किसान को 1-2 बार इसका फायदा मिल गया, वो आपके पास खुद आएगा चलाकर। हाँ, किसान होते हैं, हो सकता है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 2-3 बार आपको उनको फॉलो अप करके याद दिलाना पड़े, पर जिस दिन किसानों की ये याद आदत बन गई, उस दिन आप किस तरह के आरसीएम कर रहे होंगे, आप थोड़ा कल्पना कीजिए। अभी आपको हर चीज के लिए कितना फॉलो अप करना पड़ता है, अपने टीम को भी फॉलो अप करना पड़ता है कि आप भी खरीदो सामान, करना पड़ता है ना। जो ज्वाइन कर चुके हैं उन साथियों को भी फॉलो अप करना पड़ता है, जब जाके वो खरीदते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए फॉलो अप करते हो, दुनिया भर का फॉलो अप करते हो। आप एक कल्पना कीजिए कि आप अपने घर पे है और रोज फोन पे फोन आ रहे हैं, मेरे को चाहिए चाहिए, नहीं पहले मेरे को देना पड़ेगा, कोई आपको फोन करवाएगा एमएलए सर से कि भैया इनको पहले दे दो यार। ऐसी स्थिति में अगर आना चाहते हो तो जल संचय इसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। ये मांगेगा ही मांगेगा किसान, और काम इतना आसान है जिससे आसान जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप अभी भी जल संचय पे काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपसे आसान भी आसान बोलूं या क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा, पर मतलब और भी इससे ज्यादा कमजोर तैयारी तो कुछ हो ही नहीं सकती कि हम जल संचय पे काम नहीं करें। इससे कमजोर तैयारी कोई नहीं हो सकती। जल संचय पे काम करने के लिए जतिन भैया ने जैसे बताया, आपके पास क्या क्या हथियार होने चाहिए। आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। अब तो 200 ग्राम का जार भी आने लग गया है, तो वो आप रख सकते हैं, वो होना ही होना चाहिए। 2 गिलास या ये बीकर जो है, ये होनी होनी चाहिए, आपकी अपनी होनी चाहिए, किसी और के से करने से आपका काम नहीं चलेगा। एक रिजल्ट का वीडियो आपके पास होना चाहिए, जो आरसीएम चैनल पे बहुत सारे रिजल्ट के वीडियो डले हुए हैं, वो आप डाउनलोड करें, नहीं तो उनका पता रखेंगे, यहाँ से दिखाना है रिजल्ट का वीडियो। और आपके पास वो बुकलेट, जल संचय की बुकलेट, इतनी सामग्री होना बहुत जरूरी है बात। इसके बिना अगर आप करना चाह रहे हैं तो कल्पना मत कीजिए, फिर आप ऐसे बातों से ये काम नहीं होता है। काम करने के तरीके में आपको जिस गांव में आप जाते हैं उसमें बार बार जाना है। सबसे पहली जरूरत है आपको अपने 10-10 साथियों को बैठा कर डेमो सिखाना है उनको, ये सबसे फास्ट होगा, और इसी महीने रिजल्ट भी आने लग जाएंगे। आज सिखाओगे, कल से काम करना शुरू कर सकता है कोई भी साथी। तीसरा, जैसा जतिन भैया ने बोला है, सप्लाई आपके पास थोड़ी बहुत व्यवस्था रहनी चाहिए। ऐसा नहीं ऑर्डर तो आ गया लेकिन आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आप अपने यहाँ भी थोड़ा स्टॉक रखें और सेवा केंद्र पर भी स्टॉक रखने की व्यवस्था करें। ये मेन सीजन का बहुत बड़ा टाइम है अभी। अभी क्योंकि अभी फसल का टाइम आने वाला है, और अभी की मेहनत ही इसमें सबसे ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। डेमो के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चाहे आप किसान के यहाँ जाएं, चाहे अपनी टीम को सिखाएं। अगर आप टीम को सिखा रहे हैं तो 10 साथियों को बुला रहे हैं, तो 10 के पास अपने अपने जार और अपनी अपनी गिलास, अपनी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। आपको व्यवस्था करके नहीं देनी।
जिसको व्यवस्था आपने करके दे दी हो वो आपके काम नहीं आने वाला, क्योंकि जो इतना सा नहीं कर सकता उसको आप भी सिखा के क्या करोगे। किसान के यहाँ जब डेमो देने जाते हैं तो मेरे को एक विचार आ रहा है कि आप जब डेमो करते तो आप नहीं करें, आप केवल किसान को बुला ले, भाई कोई भी आप एक साथ ही आओ, उसी को बताओ कि आप 100 ग्राम मिट्टी इसमें डालो, करीब 100 इसमें डालो, उसके हाथ से डालने दो, सब कुछ उसके हाथ से करने दो, तो किसानों को ज्यादा भरोसा आएगा। ये एक आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाएं। हाँ, आप केवल ध्यान रखें कि कितना पानी डालना है, कैसे मिलाना है, आप उनको सिखाते रहें, लेकिन करवाएं उनसे, उन्हीं की मिट्टी उन्हीं से करवाएं, तो उनका विश्वास बहुत जल्दी बढ़ेगा। अभी जतिन भैया बता रहे थे कुछ जगह ऐसे प्रोग्राम हो रहे थे एक साथ, उसी समय 450 किलो के ऑर्डर आ गए, कहीं 500 किलो के ऑर्डर आ गए, मतलब तुरंत काम हो रहा है, तुरंत चुटकियों में काम हो रहा है। तब बहुत बड़ा आधार बनाना है, तो फर्स्ट क्या शुरू करेंगे अब आप बताइए। आपकी शुरुआत कर चुके हैं तो अब और क्या करेंगे उसको बढ़ाने के लिए, और शुरू नहीं किया तो शुरू करने के लिए क्या करेंगे, आप लोगों को बताना है। जल संचय पे अगर विस्तार नहीं कर पाए तो फिर तो ऊपर वाला इससे ज्यादा कुछ दे नहीं सकता है। इसके रिजल्ट जो है इतने गजब के रिजल्ट है, और रिजल्ट भी किस विषय पे है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, धरती माता, भारतीय किसान, खेती, ये ऐसे विषयों में रिजल्ट है जो शायद इस धरती पर कहीं नहीं है। पानी तो बच ही रहा है, दूसरे रिजल्ट भी बहुत शानदार आ रहा है। तो चलिए बताइए कैसे कैसे शुरू करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे हम। आइए रश्मि दीदी। नमस्ते सर। मैं तो जिधर जल संचय जिसका घर में जा रहा है ना उसको दिखाती है पहले आप सुन लीजिए, जो आपने किया है उसको कुछ नहीं बताना है, आपने जो किया उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे या शुरू करने के लिए क्या करेंगे। हमेशा ये आदत चेंज कीजिए, हम क्या करते हैं वो भूल जाइए आप, या तो फिर आप पूरी दुनिया जीत लीजिए कि हम तो दुनिया जीत चुके हैं, तो फिर बोल सकते हैं। अगर आपको करना बाकी है तो अब और क्या ऐड करेंगे नया बढ़ाने के लिए या नया शुरू करने के लिए, केवल वो बात करनी है। हम हमारा 90% समय इसमें मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये करती हूँ, अरे ये करते हो जो तो ठीक है, जो करते हो उससे क्या है, हमें क्या करना है उसकी बात करनी, तो विषय ये है। चलिए बुलाइए। लाल पटेल जी। सर थैंक यू सर। मैं अभी जो सीजन आ रहा था मैं अपनी टीम में 10-10 आदमी का गांव में मैं वही में हूँ। इसमें 10 आदमी के डेमो के साथ में टीम बनाऊंगा सर, घर घर जाकर उसको डेमो दिखाऊंगा और गए सीजन पर ज्यादा सेव करने का प्रयास करूंगा सर, पहुंचाने के लिए। थैंक यू सर। मैं आपको राय देना चाहूंगा, सबसे पहले आप अपने साथियों को 10-10 को बिठा के उनको सिखाइए सबको। आप यस सर, यस सर। पूरी दुनिया में थोड़ी छा सकते हो, सबसे पहले शुरुआत टीम को डेवलप कीजिए, डेमो वेमो यस वगैरह। सर। यस। आइए रितेश जी। जी धन्यवाद सर। यही सबसे पहले सर मैंने शब्द रखा, पहले सही ट्रेनिंग देना है अपने टीम को 10-20 की समूह बना करके। और क्योंकि सर बहुत हार्ड ज्ञान नहीं है, आसान है। जतिन सर कई बार इसको हमें बताए हैं, तो मैंने सर पूरी प्लानिंग कर ली क्योंकि अभी धान का सीजन हमारे पास आ गया है। अभी उसमें बेहन की ढलाई शुरू हो रही है। तो अभी इसकी पूरी प्लानिंग सर हम सेट कर रहे हैं कि गांव में जो सरपंच हमारे पास हैं, पंचायत भवन है, वहां पे गांव के किसानों को उनके द्वारा अगर हम बुलाएंगे, पहले सबसे पहले उन्हें संतुष्ट करना है।